राम तुलाराम राम तुलाराम शहीद आजम राम तुलाराम शहीद आजम राम तुलाराम। नारनौल के साथ लगते गांव कोरियावास में बना मेडिकल कॉलेज शुरू होने से पहले ही नामकरण को लेकर विवादों में घिरता जा रहा है। आए दिन हो रहे प्रदर्शन और पिछले लंबे समय से मेडिकल कॉलेज के बाहर चल रहा धरना और अब इसके नाम को लेकर आंदोलन चलाए जाने की चेतावनियां दी जाने लगी हैं। हरियाणा सरकार ने इस मेडिकल कॉलेज का नाम महर्षि च्यवन ऋषि मेडिकल कॉलेज रखा है, जबकि इस इलाके के कुछ लोगों की मांग है कि इसका नाम राव तुलाराम के नाम पर रखा जाए और इसी को लेकर धरने प्रदर्शन जारी है। आपको बता दें कि इस मेडिकल कॉलेज की आधारशिला तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रखी थी और अब भाजपा की सरकार में ही यह मेडिकल कॉलेज बनकर लगभग तैयार है। गांव कोरियावास की पंचायत ने मेडिकल कॉलेज के लिए पंचायती जमीन सरकार को निःशुल्क दी थी, जिस पर मेडिकल कॉलेज और 850 बेड का अस्पताल बनकर तैयार है। सरकार ने इस मेडिकल कॉलेज का नामकरण महर्षि च्यवन ऋषि के नाम पर रखा। इस पर नाराज होते हुए गांव कोरियावास और इसके साथ लगते अनेक गांव के लोगों ने मेडिकल कॉलेज पर नाम की पट्टी को तोड़कर इसका विरोध किया और कहा कि इस मेडिकल कॉलेज का नाम राव तुलाराम के नाम पर रखा जाए। इसी को लेकर सोमवार को स्वराज इंडिया पार्टी के तहत 2019 में नांगल चौधरी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े इंजीनियर तेजपाल यादव ने एक बार फिर से इस मुद्दे को तूल दे दिया। उन्होंने कहा कि सरकार ने अगर इस मेडिकल कॉलेज का नाम राव तुलाराम के नाम पर नहीं रखा तो इसके लिए एक बड़ा आंदोलन चलाया जाएगा। राव तुलाराम ने 1857 की लड़ाई में नारनौल के साथ लगते गांव नसीबपुर में 5000 सैनिकों के साथ शहादत दी थी। तेजपाल यादव ने मांग की है कि सरकार राजनीति न करते हुए इसका नाम राव तुलाराम के नाम पर रखे। साथ ही उन्होंने बगैर नाम लिए कहा कि कुछ यहाँ के स्थानीय नेता इस मुद्दे को भटकाना चाहते हैं। वे नहीं चाहते कि इस कॉलेज का नाम राव तुलाराम के नाम पर रखा जाए। कोरियावास मेडिकल कॉलेज, जिसमें गांव कोरियावास की 36 बिरादरी के सभी जाति के लोगों ने जो 80 एकड़ जमीन जो सरकार को मुफ्त में दी, उन लोगों की जन भावनाएं हैं कि ये कोरियावास मेडिकल कॉलेज शहीद आजम राव तुलाराम के नाम से। लोग आंदोलन भी कर रहे हैं। हमारी मांग भी सरकार से यही है कि राव तुलाराम के नाम से कोरियावास मेडिकल कॉलेज का नामकरण हो, और अगर ये मांगे नहीं मानी गई तो हम आगे जन जागृति अभियान चलाने का काम करेंगे। लोग भी आंदोलनरत होंगे और मेरा साफ संदेश है कुछ राजनीतिक नुमाइंदों को, कुछ लोगों को जो इस मुद्दे को भटकाने का प्रयास कर रहे हैं, उनको मेरा साफ चेतावनी है कि शहीदों के मान सम्मान, शौर्य और स्वाभिमान के साथ कोई समझौता नहीं होगा। इतिहास को मिटाने की साजिशें करने वाले लोग एक दिन उनका राजनीति और एक दिन वो खुद एक इतिहास बन के रह जाएंगे। सर, च्यवन ऋषि एक आदरणीय ऋषि रहे हैं। हम किसी का विरोध नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं कि एक राजनीतिक षड्यंत्र की बू इसमें आ रही है। नांगल चौधरी के पूर्व विधायक डॉक्टर अभय सिंह यादव राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उन्होंने मनोहर लाल खट्टर के आशीर्वाद से सिर्फ एक अहिरवाल के राजनीतिक परिवार की रंजिश के चलते च्यवन ऋषि का नाम आगे किया है और शहीद आजम राव तुलाराम का इसमें हमें लगता है हम उसके सम्मान से समझौता नहीं करेंगे। च्यवन ऋषि से हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन राव तुलाराम के नाम से मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। वो सर, वो उनका व्यक्तिगत मामला है, मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगा। बहन आरती राव जी क्या कहना चाहता हूं? उन्होंने विरोध नहीं किया तो वो धरने पर समर्थन देगी। अगर उन्होंने विरोध नहीं किया तो वो धरने पर आई थी, उन्होंने समर्थन दिया था। आज बहन जी उसमें सुविधाओं को चालू करवाने के लिए प्रयासरत हैं। उन्होंने इस पर क्या स्टेटमेंट दिया, क्या नहीं दिया, मैं उस पर नहीं जाना चाहूंगा। आप ये समझिए ना कि जन भावनाओं का मामला है। लोकतंत्र में लोक से तंत्र चलता है, ना कि तंत्र से लोक चलता है। लेकिन वो धरने को समर्थन दे के गई हैं, वो धरने पर आई, बहन जी धरने पर आई। लेकिन हमारा मानना है ना कि राव तुलाराम के नाम से, देखिए बहन जी जो है, बहन जी एक लोकतांत्रिक प्रणाली में आज स्वास्थ्य मंत्री के पद पर है। आज वो सुविधाओं को चालू करवाने में प्रयासरत हैं। वो राव तुलाराम के नाम से समर्थन करती है या नहीं करती है, ये बात ही अलग है। आप ये सोचिए कि जिन लोगों ने जमीन दी है उनका क्या कहना है। अगर वो जमीन नहीं देती तो क्या हवा में मेडिकल कॉलेज बनता? मेडिकल कॉलेज बनता ही नहीं। तो जब वो लोग चाह रहे हैं तो फिर वो बात ही खत्म हो जाएगी। अगला कदम ये होगा कि गांव गांव जाकर जन जागृति अभियान चलाएंगे, लोगों को जागृत करेंगे कि तुम्हारा जो इतिहास 1857 की क्रांति में जो 5000 सैनिकों के खून से जो सींचा गया था, उसको मिटाने की साजिश सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक रंजिश के लिए हो रही है। ये घटिया राजनीति है, इसका पर्दाफाश